जी तमाम मुअज़्ज़िज़ीन हाज़रीन, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्या हाल है आप सब? अल्लाह पाक ठीक ठाक आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज की महफिल बड़ा दिल था कि आप सबके साथ मनाई जाए, आज की शाम मनाई जाए। आज की महफिल में बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा सरूर आएगा। जी जैसे कि आपको पता है, दोस्तों के सिवा कभी भी एक इंसान तन्हाई की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। दोस्त होंगे तो अपना वक्त गुजारता है। बिल्कुल जी। और असल बात पता क्या होती है, हाँ जी हम इस दुनिया में आए ना, जी मादर के साथ मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब है, तो इस दुनिया में आके अगर अल्लाह ताला ने हमें 50 साल की ज़िंदगी दी है, 60 साल की ज़िंदगी दी है, 80 की दी है, 70 की दी है, मुख्तलिफ तरह की ज़िंदगी दी है, तो फिर हम इस दुनिया में आके सिर्फ यहां से जाने का इंतज़ार करते हैं, यानी हम मौत का इंतज़ार करते हैं। फिर अगर एक जगह पे बैठ के उस मौत का इंतज़ार किया जाए तो इंतज़ार बड़ा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने सुना भी होगा कि अगर आपका कोई दोस्त जब ये कहता है कि मैं कल 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 2 बजे आपके पास आऊंगा, तो आप उसके इंतजार में बैठ जाते हैं। बिल्कुल जी, वो आएगा। वो आए, लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता है आपके लिए वो कठिन बनता चला जाता है कि वो वक्त गुजर नहीं रहा। फिर आप क्या करते हैं कि उस शॉर्ट पीरियड के अंदर थोड़े वक्त के अंदर आप कोई एक्टिविटी शुरू कर देते, मतलब आपके पास मोबाइल है, गेम खेलना शुरू कर दिया, म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया, या घर की सफाई करना शुरू कर दी, तो खाना बनवाना, यानी कि आप चाहते हैं, यू वांट टू स्पेंड योर टाइम ऑफ वेटिंग, इंतजार का वक्त आप खत्म करना चाहते हैं किसी तरह से। बिल्कुल। तभी आपको एहसास नहीं होगा कि आपका टाइम गुजर रहा है। और देखिए ना, फर्ज करें कि आपके भाई ने, डैड ने, माँ ने कह दिया कि स्टेशन पे हमारे मेहमान आ रहे हैं, 5 बजे गाड़ी ने आना है, तो आपको ये इतला मिली सुबह 9 बजे, सारा दिन आपका बेचैनी में गुजरेगा। बिल्कुल जी। क्यों बेचैनी में गुजरेगा? 5 कब बजे मैं वहां जाऊं, उनको रिसीव करूं, एक जिम्मेदारी बन जाती है, एक पाबंदी बन जाती है। जी बिल्कुल। इसी तरह हमारी जिंदगियों के ऊपर भी मौत का पहरा बिठा दिया गया। हमारा ईमान ही तब मुकम्मल होता है जी जब हम ये सोचते हैं, हम ये समझते हैं, हमारा इस पे ईमान होता है कि एक दिन मरना है। जी बिल्कुल। मौत बरहक है। बिल्कुल बेशक। तो फिर आप सोचें कि वो जो जिंदगी हमें पहले दिन से मिली है, हमेशा आपने देखा होगा कि बच्चा रोता हुआ पैदा होता, कभी हंसता हुआ पैदा नहीं हुआ। नहीं। क्योंकि वो खुद नहीं आया, उसे भेजा गया। फिर वो बच्चा क्यों रोता है? वाई ही इज क्राइंग, ही और शी, वो लड़की है या लड़का है, वो रो रहा है। आपने देखा है कि अगर वो नहीं रोता तो जो आया होती है या दाई होती है वो उसको थप्पड़ मारती है, पीछे से थपेड़ा देती है ताकि ये रोए। रोने से जिंदगी का एहसास वो दिलाती है। वो उसके रोने से, अगर नहीं रोएगा मां परेशान। तो देखिए कितनी अजीब सी बात है। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, जी, हम रोते हैं तो मां परेशान, जब हम पैदा होते हैं हम नहीं रोते तो मां परेशान।
कैसी अजीब सी बात है। हाँ जी। फिर वो दाई जो होती है, जो आया होती है, वो थपेड़ा देती है उसको। जी वो कहती है कि रो। बच्चा रोएगा, मां मुस्कुराएगी, यह जिंदगी का एहसास है। फिर क्योंकि वो खुद नहीं आता, उसे लाया गया है। कहते हैं कि आने वाले जो वाकयात होते हैं ना, जी कमिंग इवेंट्स कास्ट शैडो बिफोर। आने वाले वाकयात अपना असर पहले डालते हैं, अपने साए रखते हैं। कैसे? रमजान शरीफ आएगा, हाँ जी। 8-10 दिन ही आपके ऊपर एक वजह तारी हो जाएगा, आपके प्लान चेंज हो जाएंगे, आपका खाना चेंज हो जाएगा, आपकी रूटीन चेंज हो जाएगी। वो वक्त जब सिर्फ उठ के आप नमाज पढ़ते थे, अब वहां आपको सहरी खाना पड़ेगी, यानी नमाज से भी पहले आपको सहरी खाना पड़ेगी, फिर सारा दिन कुछ नहीं, यानी उससे पहले ही आपके ऊपर एक वजह तारी हो जाता है कि ये रमजान शरीफ चेंजिंग शुरू हो जाती है। यानी ये उसका साया है, बिल्कुल ये शैडो है, क्योंकि अभी आ रहा है, अभी आया नहीं। अच्छा, फिर 27 रोजा, 26 रोजा या 20 रोजा, फिर एक और साया आपके ऊपर आ जाता है, शैडो आ जाता है। वो कौन सा होता है आपको पता है? ईद का होता है। ईद का है। एक अजीब सी रूहानी खुशी होती है, उस खुशी को आप सेलिब्रेट करने के लिए बेताब होते। फिर प्लान नए बनते कि जी छुट्टी करनी है, जी 2 छुट्टियां करनी है, 3 करनी है, उस दिन कोई काम नहीं करना, बच्चों के कपड़े लेने हैं जी, अपने कपड़े लेने हैं जी, ये करना है जी, वो काम रह गया, ये काम रह गया। ये तमाम बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आने वाले वाकयात फिर क्या करते, शैडो डालते। ये तमाम तर एक्टिविटीज जो दुनिया के अंदर रखी गई हैं, हमारे पैदा होने से मौत तक रखी गई हैं, ये सिर्फ मौत के इंतजार को आसान करने के लिए रखी। आसान करने के जी बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे। फिर ख्वाहिशात उभरती हैं। देखिए, मैं एक बड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूं आपसे। जी हो सकता है कि आज की ये मेरी बातें आपके पल्ले पड़ जाए। जी आप बिल्कुल। समझदार हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे आई एम इलस्ट्रेटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू टूवर्ड यू इन फ्रंट ऑफ यू। आप इसको समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, किस तरह से मैं इसको इलस्ट्रेट कर रहा हूं। अल्लाह ताला की जात, फिर जब आप बड़े होते हैं ना, 5वीं में 5 साल हो गए, आप पहली जमात में आपको दाखिला दिलवा दिया गया, आपको तालीम, एक अहम फरीजे के लिए आपको तालीम दिलवानी है। वहां मेरी बात को समझ रहे हैं ना, कि अगर आपको वहां यानी पहले ही 5 सालों में, 5 साल के बाद भी आपको छोड़ दिया जाए, आपके अंदर एक विश ना रखी जाए, आपके अंदर एक ख्वाहिश ना डाली जाए, आपके अंदर एक एम ना रखा जाए, एक मकसद ना रखा जाए, तो आपका 1 साल भी 5वें से 6ठे साल में जाना ही बहुत मुश्किल। चाहे आप बच्चे हैं, खेल कूद में मसरूफ होंगे, लेकिन फिर भी यू हैव नो एक्टिविटी, यू कांट स्पेंड योर टाइम। अगर आपके पास एक्टिविटी नहीं है, आप अपना वक्त जाया मतलब उसको किल नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। फिर क्या होता है? अब देखिए, मैं एक बड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूँ, खूबसूरती से। ये दुनिया है ना, अब पहली जमात का कायदा दे दिया, दिमाग के अंदर बिठा दिया, 1 साल के बाद इसका एग्जाम होना है जी। और क्या होगा? वो दूसरी जमात में होगा। अब वो बच्चा मौत को भूल के, नहीं की मेरी बात को फॉलो आपने नहीं किया, मौत को भूल गया। सिर्फ उसे क्या याद है कि मैंने पहली जमात से दूसरी जमात में होना है, 1 साल का टाइम पीरियड मैंने गुजारना है। कोई शेर भी नहीं था कि समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हम भी बैठे हुए, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं हमारे दिल में, आपके दिमाग में भी है, आपके दिमाग में भी है, आपके दिमाग में भी है, मेरे माइंड में भी है। क्योंकि आज हम इकट्ठे बैठे हुए जी। कुछ ख्वाहिशात, पता क्या होता है, बड़ी खुशकिस्मती होती है कि जब 4 दोस्त मिल के बैठते हैं ना, दोस्तों में फर्क होता है। अगर आप और मैं एक मकसद से हट के बैठे,
फिर आपकी ख्वाहिशात अलग है. यू हैव योर ओन डिजायर्स, आई हैव माई ओन डिजायर्स. मेरी अपनी ख्वाहिशात हैं, आपकी अपनी ख्वाहिशात हैं. यू कॉन्ट शेयर विद मी, आप मेरे साथ उसको शेयर नहीं करेंगे. एंड आई विल नॉट शेयर विद यू, मैं अपनी ख्वाहिशात को शेयर नहीं करूंगा. आई हैव मेनी डिजायर्स, मेरे पास बहुत सारी ख्वाहिशात हैं. आई हैव सीक्रेट्स, मेरे राज हैं. आई कांट शेयर विद यू, मैं आपके साथ नहीं कर सकता. रादर यू आर माई फ्रेंड, बावजूद इसके, इन स्पाइट ऑफ यू दैट यू आर माई फ्रेंड, के बावजूद इसके कि आप मेरे दोस्त हैं, बट आई कांट, आई विल नॉट शेयर माई सीक्रेट्स टू यू, मैं आपके साथ आपके अपने वो राज नहीं शेयर करूंगा. ये भी एक दोस्ती की वजह है. हम बैठे, आपने होता है गपशप. जब हम दोस्त बैठते, हमारा मकसद क्या होता है? जस्ट अब सारा दिन काम किया. जो मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, बात लंबी हो जाएगी. आई एम वेरी सॉरी दैट आई एम नॉट वेल. मेरी थोड़ी सी तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से आपको शायद इंटरप्ट करना पड़ रहा है, या थोड़ा परेशानी का है, इसके लिए सॉरी. तो देखें, मैंने कहा था कि बचपन से लेके आज का मौजू बड़ा अजीब सा हो गया. वैसे बुलाया तो आपको ये था कि गपशप लगाएंगे, हंसी खुशी करेंगे, मौज मेला मस्ती सब करेंगे, लेकिन लगता है कि वो मेरे ऊपर ही आज ना बोलने का भूत सवार हो गया. चले मैं बोलता नहीं, कोई बात नहीं, आप करें. आप बहुत अच्छा कह रहे हैं. अच्छा चले ठीक है, मैं बहुत अच्छा बोलता जाता हूं. ये तो आपकी जरा नवाजी है, बड़ा दिल है कि आप मुझे सुन रहे नहीं, हैं. वरना आजकल नहीं, आप किसी काम के की बात बता रहे हैं. आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी बंदे को सुने. जी. चले जी. तो मैं कह रहा था कि जब बचपन से लेके आपके 50-60 साल तक आपने इंतजार करना है, लेकिन वो इंतजार तो बहुत लंबा है, उसमें बहुत सारी ख्वाहिशात पैदा होगी. आप एक दिन का काम करके आते हैं ना, जब शाम वापस आते हैं अपने घर के अंदर. अब देखें, बड़ी अजीब सी बात करने लगा. एक होता भाई, भाई वो होता है जिसे अल्लाह ताला सिलेक्ट करता है आपके लिए कि ये मां के बतन से पैदा होगा और इसका रिश्ता खूनी आपके साथ होगा. योर ब्रदर इज नॉट सिलेक्टेड बाय यू, आपका भाई आपकी नजर से सिलेक्ट नहीं हुआ जी कि ये बिल्कुल. मेरा भाई बने. नहीं समझे बात? साहब साहब कहते हैं ना, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, कि समझे हो ना समझोगे, इशारे में बहुत कुछ कह गया हूं मैं, कि हम भाई को सिलेक्ट नहीं करते. हियर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप. यहां मैं अहमियत दूंगा अपने दोस्ती को. वो अल्लाह ताला ने जिस तरह से भी है आपका वो भाई बना दिया, खूनी रिश्ता आपका बन गया. वो हमारी मर्जी से नहीं बनता. नहीं बना, आपकी मर्जी से बना. बिल्कुल नहीं बना. अब आप इस दुनिया में आ गए, 5 साल से थोड़ी सी आपको 6 साल से 7 साल से थोड़ी सी कोई ना शऊर आ जाता है हल्का फुल्का, तो वहां फिर इस 6 अरब दुनिया में से एक बंदे को सिलेक्ट करते हैं कि ही इज माई फ्रेंड, ये मेरा दोस्त भाई. ये मेरा दोस्त. लेकिन वहां भी आपकी ख्वाहिशात अलग होंगी. आप ख्वाहिशात शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आप दोनों का मकसद एक नहीं है. मकसद एक. उसका अलग है, हमारा अलग है. हमारा अलग. खुशकिस्मती उस वक्त पैदा होती है. अब भाई जो है, भाई सोने की मानद होता है. जी बिल्कुल. उसकी बालियां बनवा लो सोने की, वो फिर भी आपका भाई रहे. डाल जाता है ना, सोना डाल जाता है, जैसे दिल डल जा, चाहता है. उसको जैसे मर्जी बना ले. बड़ी अच्छी आपने बात की कि सोना डल जा. डाल जाता. हार बनवा ले, भाई रह गए. कंगन बनवा रहे हैं, जो दिल चाहे आपको. जो दिल चाहे बनो. जी. लेकिन दोस्त हीरा होता है. वो डलता नहीं है. वो इतना सख्त जान होता है कि वो आपके साथ ही रहता है, लेकिन फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर. अगर आपकी दोस्ती पे है तो इतनी नाजुक मजबूत इतनी ज्यादा होती है कि आप उसको, ये ट्रेन के जो रेलवे लाइन में चलती है ना, उसके इंजन जो है वो भी खींचे तो वो नहीं टूटेंगे. वो डोर इतनी मजबूत होती है और नाजुक इतनी होती है कि एक हल्के से जुम्बश से भी वो टूट जाए.
दोस्ती में पहली चीज होती है ट्रस्ट, आपका भरोसा। अगर आपका भरोसा नहीं उसके ऊपर, आपने सुना होगा एक औरत थी तो उसे दो लड़कों की दोस्ती निभाती थी। खैर, मैं बात कहां से, आप बात कर रहे थे हीरे। बार भरोसा। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, हीरे को तोड़ना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, सख्त होता है। और तकरीबन 5000 फीट की गहराई में कोयले के अंदर बनता है हीरा। हीरा। इतनी तपश लेता है वो, तब हीरा बनता है। जो 5000 फीट की नीचे गहराई के अंदर, कोयले के अंदर हीरा जब बना तो उसकी चमक दुनिया देखती है। इसी तरह से वो दोस्त आपका हीरा है। वो दोस्त यार हो, यार मारना हो, लेकिन अगर वो टूटने पे आए, फूल की पत्ती का क्या वजन है, कोई बात कोई नहीं। वजह क्या मिसाल दी है जबरदस्त किस्म की। क्या बात। तो उस औरत को उन दो लड़कों की दोस्ती पसंद नहीं थी। यहां मैं ट्रस्ट की बात करूंगा, एतमाद। एतमाद की। आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। लोगों ने उसे कहा कि ये दोनों जो लड़के हैं ना, या जो भी दोस्त हैं, ये इनकी दोस्ती इतनी गहरी है, समुंदर से भी गहरी है और पहाड़ों से ऊंची। उसने कहा कि ये दोस्ती एक सेकंड में खत्म कर दूं तो बड़ा दावा था। अगर मैं आपको अपना दोस्त कहता हूं ना, तो मुझे आप पे ट्रस्ट रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए। यकीन रखना चाहिए। अगर दुनिया कुछ भी कहे, और दोस्त की बात पे यकीन करना चाहिए, ना कि उसको कुरेदो, उस पे शक करो। नो, क्या करना चाहिए? यकीन यकीन एतबार। रखना, एतमाद एतमाद करना चाहिए आप लोग। खैर, बात बड़ी लंबी हो गई। तो उसने कहा कि अगर मैं इस दोस्ती को तोड़ दूं तो क्या मिलेगा। उस आदमी ने कहा कि मुंह मांगा इनाम मिलेगा। उसे पता था कि इनकी दोस्ती नहीं टूट सकती। वो औरत आई, उसने एक को बुलाया। औरत जरा खूबसूरत थी, शक्लो सूरत से काफी अच्छी थी। उसने एक दोस्त के कान में क्या कहा, ऐसे लब हिलाए, कहा कुछ नहीं, बस होठों को हलाया। होठों को हिलाया। लगे ऐसे कि दूसरा दोस्त देख रहा था। इसने इसके कान में कुछ कहा। अब औरत खूबसूरत थी। उसने कहा कि क्या कहा है तुमने। उसने फिर ऐसे ही कर दी और चली गई, रुकी नहीं। अब वो दोस्त जो था, उसने उसके पास गया तो उसने कहा कि बताओ उसने क्या कहा तुम्हें। दोस्त ने दोस्त से पूछा। यानी दूर जो खड़ा था, जी जी। जिसको कहा गया था, उससे पूछा कि बताओ इसने क्या कहा तुम्हारे कान में। उसने कहा कि यार वो ऐसे मुंह हिला के चली गई, उसने कोई बात नहीं की। उसने कहा झूठ बोलते हो इसे, तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर है, तुम मुझे बताना नहीं चाहते। जब पहले ही शक पैदा हो गया, पहले ही उसने तोहमत लगा दी, औरत कामयाब होने लग पड़ी। औरत कामयाब हो गई। उसने बहुत कस्में दी, उसने वादे किए, उसने अपनी दोस्ती की कस्में दी, लेकिन उसने कहा मैं मानता ही नहीं हूं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे छुपा रहे हो। मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाता, तुम कैसे छुपा सकते हो। लेकिन हकीकत क्या थी, उसने उसके कान में कुछ नहीं कहा था, सिर्फ लब मिलाए। सिर्फ लब मिलाया, और दोस्त का एतमाद खत्म हो गया, खत्म हो गई, दोस्ती टूट गई। टूट गई।
यहां क्या साबित होता है? अगर आप किसी को दोस्त बनाते हैं तो उस पर तो एतमाद करो। एक और चीज भी है, मान लिया यहां आप जो आपके दिमाग में बात चल रही है मैं उसको पढ़ लिया मैंने, क्या आप कहते हैं कि यार सामने वाला दोस्त ही अच्छा नहीं है, फिर कैसे एतबार किया जाए, वो है ही गलत, फिर कैसे एतबार करें? उसका भी एक हल है जी। उसके साथ चलो, या तो एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा या अच्छा सबक मिलेगा आपको, दोनों ही आपके काम के हैं। अच्छा दोस्त भी और अच्छा सबक भी। या तो आपको अच्छा दोस्त मिल जाएगा, अगर वो अच्छा साबित नहीं हुआ तो आपको एक अच्छा सबक मिलेगा सबक कि मिलेगा। मैंने क्या करना और क्या नहीं। जमाना बहुत बड़ा उस्ताद है, हम टीचर है ना, जी। हम सबक देने के, हम पहले सबक देते हैं ना, हाँ जी। जी, उसके बाद सुनते हैं। जमाना पहले सबक सुनता है फिर देता है। फिर देता है, हाँ, यानी सजा पहले देता है फिर सबक देता है। हम पहले सबक देते हैं फिर सजा देते हैं अगर ना आए, जी। ये उल्ट काम। बात बहुत लंबी हो, नहीं बड़ा मजा आ रहा है सर। गपशप। मैं कह रहा था कि आप बात वहीं से देखिए, वो हजारों मैंने फाइलें खोल दी, पता नहीं कौन सी फाइल कहाँ नहीं, जाके जी। रुकेगी। क्या बात है। रात तो वो निकल जाएगी, कंटिन्यू। पर ये बातें याद रहेंगी। अल्लाह करे आपको बातें बड़े याद काम रहें। की बात कर रहे हैं आप, मुझे बहुत पसंद आ रही है ये बात। वो ये तो आपकी जरा नवाजी है, मोहब्बत है, प्यार है आपका, खलूस है, नीयतें क्योंकि रंग लाती हैं। अगर आपकी नीयत हमारे लिए साफ है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अच्छा लग रहा है आपको ये बातें बताते हुए। बिल्कुल। फिर आप क्या करते हैं कि सारा दिन आप बिजी रहे, यू हैव स्पेंट योर टाइम इन योर वर्क, अपने काम में अपना सारा वक्त गुजार चुके हैं, जी, थके हुए भी हैं, अरे भाई सब कर, घर गए, फ्रेश हुए, थोड़ी देर अपने बीवी बच्चों को टाइम दिया। अब मेरे हिसाब से आपकी जिंदगी का महवर अब आपके बच्चे और बीवी है। जी। मेरे हिसाब से जी। 1 घंटा आपने उनको दे दिया, 2 घंटे दे दिए, तो वो एक खला नजर आता है। वो खला कौन पूर कर सकता है? सिर्फ दोस्त। कि यार हुण चलिए माथी नाल गपशप लाइए यार, है सुना पता नहीं आज दिन किवें गुजारिया हमने। तां माइंड दिल तड़पता रहता है यार। देखें हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं है, नहीं। आप मेरे पास बैठे, मेरा आपके साथ खूनी रिश्ता नहीं है। और हाँ एक और चीज भी है, यहाँ मैं एक और बता दूं, अगर हम खूनी रिश्ते से बढ़ा के उस खूनी रिश्ते को भी दोस्ती में तब्दील कर रहे हैं तो वो भी कामयाब है। क्या बात। और जो बात इंसान दोस्तों के साथ करता है ना वो अपने भाई से भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। लेकिन मेरी बात पे गौर करें, फॉलो इट। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपका किसी के साथ खून का रिश्ता है, रहने दो भाई, इससे आगे बढ़ो, उससे दोस्ती का रिश्ता बनाओ। मेरा ख्याल है आप भी बात को समझे नहीं, मजा नहीं आया बात। नहीं बहुत- क्या बात। भाई मैं मिसाल दे सकता हूं, अब हमारे ग्रुप के अंदर भी 2 कपल ऐसे हैं, एक बाप और बेटे का है। बाप और बेटे ने अपने खूनी रिश्ते को अलहदा रख के एक दोस्ती का रिश्ता रखा हुआ, जिसकी वजह से वो तड़पते रहते हैं एक दूसरे के लिए। सर हमारी बात ना कर। हम आपकी बात कर रहे हैं। और दूसरा कपल, मैं और मेरा भतीजा, जी। जो कि है भतीजा लेकिन मैं भाई का दर्जा उसे देता हूं, लेकिन भाई से बढ़ के दोस्त का दर्जा देता हूं, क्योंकि हम दोनों के दरमियान भी बातें शेयर होती हैं, किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं। क्या- और फिर भतीजे के लिए दिल नहीं तड़पेगा, उसका अपने अंकल के लिए दिल नहीं तड़पेगा, लेकिन दोस्त के लिए जरूर तड़पेगा कि यार दोस्त के मेरा दूसरे दोस्त भी तो है। के लिए। जी। बाकी चीजों को छोड़ के वो ये कहेगा कि मेरा दोस्त भी तो है। फिर एक और चीज भी है, या मेरे रिश्ते तो और बढ़ जाते हैं कि फिर मेरे हल्का अहबाब में मेरे स्टूडेंट भी हैं, जी। वो इस बात से भी तड़पते रहते हैं कि वो मेरा दोस्त भी है, मेरा टीचर भी है, मेरा टीचर भी। मेरा रूहानी बाप भी है। जी बिल्कुल। ऐसी खसलतें, ऐसी मोहब्बतें, ऐसा प्यार,
ऐसा वक्त, ऐसा मिलन, ऐसा साथ रहना, ऐसा उठना बैठना चंद लोगों को नसीब होता है। मैं उनमें से एक हूं। हर किसी को नहीं होता। नहीं होता जी, बिल्कुल नहीं होता। वो लेक्चर देते हैं, लेक्चर देने के बाद में हाँ तो बात चल रही, कहां से कहां फाइल खोल देते हैं यार हम। एक बात से बात निकलती है, आगे निकल जाती है। शाम को क्या करते हैं आप, तो वो खला होता है, कैसे पुर किया जाए। ओ यार आज फज्जे कुल नहीं गया, चले उस रात मिस हो गया, चले मिस हो गया जी। आपके मेहमान ऊपर से आ गए, फज्जे के पास नहीं पहुंच सके आप, मिस हो गया। मिस हो गया ना, पर ऊपर से मेहमान आ गए। 2 घंटे आपने घर वालों को दिए, ऊपर से मेहमान आ गया, 2 घंटे उनके लिए आप उनके लिए बैठे। वो आप चाहेंगे नहीं, बड़ी मुश्किल से वो आपकी मजबूरी है, वो आपकी मजबूरी। अब बैठे वहां है, लेकिन सोच ये रहे हैं, दिल उधर ही है, माजा करना की ध्यान है। अब माजे की सुनो, अब माजा साहब उधर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, यार आज फज्जा नहीं आया, कम मिला पै गया अभी तो। फिर देखे एक और बात मैं पंजाबियों की बताऊं, उर्दू बोल रहा हूं, मैं खुद पंजाबी हूं, पंजाबी होने पे मुझे फख्र है, पंजाबी से भी पहले पाकिस्तानी होने पे मुझे फख्र है। जी बिल्कुल। तमाम सूबों के भाई दोस्त सब हमारे भाई हैं, मिलकर इस पाकिस्तान को आगे चलाएंगे हम। ये नहीं कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पठान है, कोई पंजाबी है, कोई ब्राह्वी है, कोई मराठी है, नो 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 नो, कोई सराइकी है। ये बात की बातें हैं, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। जी बिल्कुल। हम सबके दरमियान एक भाइयों जैसा रिश्ता है, और उस रिश्ते को निभाएंगे, और ऐसे निभाएंगे कि अगर वो आपने बात तो सुनी हो, चलो जी फाइल से फाइल निकलती चली जाती। एक प्याला पानी का 7 लोगों को जरूरत, पहले के पास गया, ये प्याला पानी का तुम पी लो, जिंदा बच जाओगे। उसने कहा नहीं, मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे दूसरे भाई को, उसको। दूसरे के पास गया, उसने कहा मेरे तीसरे भाई को जरूरत है, चौथे भाई को जरूरत है, 5। जब फिर 7वें पे गया, उसने कहा मेरे पहले भाई को जरूरत है, पहले पे गया तो पहला भाई शहीद हो चुका। पाकिस्तानियों, मेरे सिंध के वासियों, मेरे बलूचिस्तान के वासियों, मेरे पंजाब के वासियों, मेरे सरहद के वासियों, हम सब भाई हैं। बिल्कुल। आप पे आने वाली हर आंच, हर दुख और तकलीफ हम अपने सीने पे भुगतेंगे इंशाल्लाह। असी पंजाबी हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन इंशाअल्लाह हम अपने पंजाबी को छोड़ के, हम सिंधी को छोड़ के, हम बलोची को छोड़ के, हम सरहद में पठानों को छोड़ के क्या करेंगे कि हम सब भाई हैं और पाकिस्तानी। अगर उस झंडे के डंडे पर पहला हाथ पंजाबी का है तो दूसरा हाथ सिंधी का है, तीसरा हाथ बलोची का है, पठान का है, तीसरा सरहद का हैं? हम सब ने मिलकर इस झंडे को ऊंचा करना। बिल्कुल। अगर हम अपनी परेशानियों में मुबतला रहेंगे, अपने ही ये सोचे निकालते रहेंगे कि तुम फला हो, मैं फला, नो भाई नो। यहां मुझे गिला है, शिकवा है मुझे। हम पंजाबियों के दिल के अंदर पूरे पाकिस्तान के भाइयों के लिए इज्जत, मोहब्बत है और प्यार। और हां, सिर्फ सरहद के अंदर ही नहीं, हम पंजाबी, हम पाकिस्तानी बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। कोई हमसे प्यार से बोल के तो देखे, हम तो जान निसार करने पे तुल जाते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। एक और बात से बात निकल जाती है कि मैं क्या करूं। पंजाबियों को कभी भी जिंदगी के अंदर आप जबरदस्ती नहीं जीत सकते, ना उसको गिरा सकते हैं, ना जीत सकते हैं, ना उसको शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन पंजाबी जब भी शिकस्त खाता है, मोहब्बत से खाता है, प्यार से खाता है। आपकी बात से बात याद आ गई, हम मोहब्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत पर ईमान ले हैं तो जान दे दे। बेशक ऐसे ही कि हम लोग सिर्फ एतबार कर जाते हैं, हम मोहब्बतें बांटते हैं, तब हमें खरीदा जा सकता है, तब हमें मारा जा सकता है, तब हम पे हुकूमत की जा सकती है। मोहब्बत में, दोस्ती में, टक्कर में नहीं, जबरदस्ती में नहीं। जबरदस्ती में नहीं।
ये पंजाबियों की शान है, और बल्कि अब ये शान पूरे पाकिस्तान की है बिल्कुल कि हमारा पैगाम अमन है जहां तक पहुंचे। यहाँ तक हम नहीं चाहते किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, हम नहीं चाहते किसी का खून खराबा, नहीं चाहते। हम तो ये अपने हमसाया ममालिक से भी कहते हैं कि जहां कहीं भी जुल्म है, अत्याचार, उसको खत्म करो। इंसानियत पहले भाई, मजहब बाद में। अगर आपके पास देखे एक हिंदू गिर रहा है, मर रहा है, मेरा मजहब कहता है, मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि पहले वो इंसान है, पहले उसकी मदद करो, बाद में वो हिंदू है। बाद में वो हिंदू है, जो मजहब भी है उसका बाद में। लेकिन इंसानियत के तौर पर और अपने अच्छे इखलाक के साथ, अच्छे बर्ताव के साथ आप किसी को मुतासर कर सकते हैं। मुसलमान की ये शान है, जबरदस्ती ये दीन नहीं फैला। हाँ चले जी, वो फज्जे की बात आ जाए। उधर से फज्जा परेशान, यार होया की नहीं, अब वो उधर बैठ के परेशान है, यार पता नहीं की गल खैर हो गई। रात गुजर गई, फज्जे से माजे की मुलाकात नहीं हुई। नहीं अगला दिन हुआ, काम पे निकल गए, सारा दिन फिर परेशान रहे, यार राती फज्जे वाले नहीं गया, यार फज्जे माजा नहीं आया राती यार। अब क्या होगा, वो माजा फिर निकलने के लिए तैयार है, ऊपर से फिर मेहमान आ गया, फज्जा फिर बैठा हूं। यार इन्हों बढ़िया की आज दूसरा दिन आया नहीं है। दूसरा दिन नहीं आया नहीं, कमाल वाली गल है। मैं राती भी नहीं चाह पीती, ये करता की पे है। जोड़ भी ना आया ना पीती। वो उठेगा सीधा उसके दरवाजे पे जाके दस्तक देगा। अब दोस्त है ये देखो बल, ओ यार तेन खैर ते है, कल ना तो मुंह नहीं बखाया, किधर से? अब उसको डांट रहा। अब सामने वाला जो माजा साहब है वो भी परेशानी नहीं लेगा कि अभी मुझे डांट रहा। वो हंस के कहेगा यार राती तेन की दसा यार, मैं निकलन ही लगा था, परौने आ गए। अब मैं फिर लैन दी जी ओ यार उरा ना बह यार, इत्थे बह ना, अब मैं नहीं बहना। गल पिया करदा है, रात दी चाह ठंडी टेबल ते पई रही है, तेरी भी ते मेरी भी। अब मैं नहीं होना, मैं जांदा पिया ही। ओ यार फजा माजिया गल ते सुन, फजा गल ते अब मैं नहीं है, जा तू अपने मेहमानां दे कोल, असीं तेरे की लगने हैं। अब परेशानी बड़ी, इहनूं किवें बनाई? पीछे पीछे जनाब वो आगे आगे, पीछे पीछे आगे आगे। अच्छा अब लड़ पे ना, नाराज हो गए। अब आगे से एक बंदा आ गया, उसके साथ ये माजा टकरा गया, फज्जा टकरा गया, फज्जा आया था ना, फज्जा टकरा गया। अब सामने ने कहा ओए तू वेख के नहीं चल सकता, तो पिछों फज्जे नालों पहले माजे की आवाज आ गया, तेरी जुरत किवें होई इहनूं गल करन दी? बिल्कुल फज्जे साहब ने पीछे वेखना भी है, माजा मगर ही उन्हें कहना माजा खलो जा, मेरे होंदे तू नहीं होए। गल करन दा मकसद की है कि नाराजगी दे विच भी असीं नाल रहिंदे। जिस तरह एक वाइफ होती है ना, हाय हाय कित्थों दी गल्लां कित्थे आ गई। लगदा तुहाडी रात बन्ने ला देनी है। कोई गल चल से बड़ी आंदे में। हाय हाय खैर जी, वाइफ जितना भी अपने हस्बैंड से नाराज हो, हस्बैंड जितना भी नाराज हो, सुबह नाश्ते की टेबल पे मुंह उसका इस तरफ होगा, वो प्लेट खाने की उसकी तरफ कर रही होगी। जितने भी नाराज खाओ, हेलो खा लो। और फिर बातें क्या होगी देखें। मुन्ने अपने पापा से कह दो आज शाम जल्दी घर आ जाए, वो मुंह इधर रखा हो, तू सीधा कह दे, वो सुन नहीं रहा। क्या कमाल की बात नहीं है। फिर वो पापा जानी जनाब अली वो क्या कहेंगे, अब मुन्ना कह दे अपनी अम्मी नू मेरे को टाइम नहीं है। मुन्ना बेचारा बीच में फंस जाता है। मुन्ना 5 मिनट बाद कहता अब्बा गल्लां सारियां आप कर लीਆਂ ते मैं ਉਹਨੂੰ की दस्या ते तैनू की दस्या, मैनू बेचा में बदनाम करते पे, आपे बोल। तो मां ने आपे दाद दिता, प्यो ने भी आपे दाद दिता, वो बच्चा भी फंस गया। ये मोहब्बत है, ये प्यार है। अगर ये चीजें ना हो तो बात वही रहेगी कि फिर हमें मौत तक इंतजार करने के लिए कुछ दोस्त सिलेक्ट करना पड़ते हैं ताकि हमारे इस वक्त को गुजार सके।
कुछ ख्वाहिशात हमें पैदा करना पड़ती हैं। उन ख्वाहिशात के पीछे लग के 16 साल तक तालीम की ख्वाहिशात आ गई, फिर मौत को भूले रहे हम, फिर आगे गए। अगर हम सोचने बैठ जाए ना कि मौत आनी है, बरहक है, और हम इस पर कायल भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम थोड़ा सा गौर करें ना, सोचें, तो यकीन जानिए हम एक लम्हे का अगला काम ना कर सकते। हर वक्त इबादत करते, लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये ख्वाहिशात पैदा कर दी कि चले ये दुनिया के अंदर देखें क्या करें। जी बिल्कुल। तो बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, लेकिन तो ये तो रात में निकल सकती है। क्या बात है। हाँ जी, आप कौन है? बैठे जी, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। कौन सजना तेरे सरल सजाया लाला क्या बात है। सरल सजाया। अच्छा बैठ जाए। ओ सानू ना पूछी असी कि मैं तेरे सरल सजाया। यार इसको बिठाओ ना, बैठ जाए ना, बैठ जाए, बैठ जाए नीचे, बैठ जाए, बैठ जाए नीचे, बैठ। ओ जाओ जी, दिल्ली मेरा तोड़ता जे फड़ के। केड़ा कच दा खिलौना जेड़ा मैं तोड़दा। बैठ जाए नीचे, बैठ जाए। इधर पीछे होके बैठे, पीछे होके बैठे, जरा चेहरा उधर करें। पीछे ये थे मी पहन दे। इस साइड पे आपका चेहरा दिखाना चाहिए ना। ओए होए होए होए। ए इथे बैठ जाए। इधर आ जाओ, एक बंदा इधर आ जाए, मेरे पास आ अच्छा जाए। नोट सटांगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, साथ लग के बैठो। बैठे नहीं जी ने। हाँ, सुने तो सही हो। ठहर तो जाए भाई, कौन है और क्या अचानक आप स्टूडियो में आ गए? ओए ਅਸੀਂ जी पांडव। अच्छा, हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप? आ ताड़ा दिल लाउना है। ਅਸੀਂ ਜੀ ਗਿੱਟੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। वाह भाई, क्या शहरों के नाम। आज तो खुराक निकली। क्या बात है यार, ये बंदे क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜੀ ਪਿੰਡ में ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ जी। अच्छा, आपने अपने गांव का नाम बताया? जी जी। ओ जी गांव की अंदर। ਯਾਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦਾ ਬਰਾਤ ਨਾ ਨੇ। हला मैनू नहीं पता मुझे। ਹੁਣ ਤਾਂ अच्छा सुने तो सही, आता ये आप तो तेज ही बड़े हैं। हाँ जी। जल्दी बहुत है। आप गुलूकार हैं? ਜਲਦੀ हाँ जी गुलूकार है। कहाँ से सीखा आपने गाना? ਅਸੀਂ जी बस आਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। हाँ जी। ਅਸੀਂ कमाल हो गई ਕਰ यार। ਲੈ। अच्छा, क्या आप सुनाना सुनाएंगे कुछ हमें? हाँ जी। जी। जो कहोगे। आप हमें 5-7 खरी खरी सुना दें। 5-7 खरी खरी 1 2 3 4 5। वाह भाई वाह, ये तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। चले सुनाए, क्या सुनाना चाहते हैं आप? मुझे लगता है कि काफी अच्छे गुलूकार हैं जी। इश्क दा रोग अवलिड़ायो वाह ए ताजू दिया बार मुकावे दर दर दिया ओठो रखावे जेनू बाजे कोला लग जा अपना हिस्सा वाला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वाह जी, बिस्मिल्लाह। वाह जी। अल्लाह रहमता करे जी। बड़ी गल है, बड़ी गल है। रुपये में ला चाक रखो जी, चाक रखो। लो जी, ये बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। भलावे जी भलावे। भलावे अल्लाह पाक तो कुछ जिंदगियां सुनाए तो लंबियां सही, तो करे। पैसे देते जा रहे हैं भाई, इनको कुछ सुनने तो दिया। 4.5। हाँ जी सुनाए। चलो जी चलो। क्या सुनना चाहते हैं? पहले तो ये बताएं कि आपको ये गुलूकारी का शौक कैसे पैदा हुआ? नहीं जी रात साढ़े हो गए ना जी। पहले आप ए साढ़े हो गए ने। चले दे दे, फिर ले लेना जाते हुए। ये तो सब साढ़े हो गए। ले लेना जाते हुए। जाने दे सुमोड़। अच्छा फू हाँ जी। पहले सुनाया ना फिर दे क्योंकि मैं दे बंदे देख देख पर पहले सुना सुने पहले। तो देवांगे। हाँ। जो पूछ रहा है वो बताओ। और सुनाओ चलो। पहले सुनाओ जो सुन। सुने ये रहने दीजिए, पैसों को जरा साइड पे अपना- रखे जी, इनका सारा काम खराब हो रहा अपना चढ़ साहब है। कम बोलोगे यार, कम बोलो, जी चढ़ साहब। खामोशी इख्तियार करो, जो मैं पूछूं वही मुझे बताना। कहना घाट बोलो। अच्छा हाँ, गुलूकारी का शौक आपको कहाँ, आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम जी जौहरी साहब। जौहरी साहब। जौहरी साहब, आपने गुलूकारी कहाँ से सीखी? मेरा जी प्यो गंदा। अच्छा अच्छा, ये यानी मोरूसी चली आ रही है। हाँ यानी जी अब और इधर से लड़ी चढ़ी जल्दी। लड़ी चली आ रही है। हाँ तो आपका कोई एल्बम वगैरह भी आया? नहीं जी, अब आजी मांग पेन क्या लोकां नु दिल राजी करके। नहीं, आपकी आवाज तो अच्छी है। मेहरबानी जी, तो तुसी कह रहे हो ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ तो
इस तरह है ना कि आप चले सुनाए, हमें कुछ सुनाए, फिर देखते हैं ना क्या सुनते क्या हैं। सुनना चाहते हैं? आपको जो भी अच्छा गीत लगता है ना वो सुना दो। इंज लगदा है चन माया नवे सजन बड़ा वाह। इंज लगदा है चन माया नवे सजन बड़ा लेनी बाती ठंडक के बालानू ओ बाती ठंडक के बालानू वाले सूट सिवायनी जे लगदा है चन माया उनमें सजन बड़ा लेनी ओ बाती ठंडक के बालानू ओ बाती ठंडक के बालानू काले सूट सिवालनी जे लगदा है चन माया उनमें सजन बना लेनी मेरी सुनदा गल नहीं मैं तो विसदा पल नहीं ओ मेरी सुनदा गल नहीं मैं तो विसदा पल नहीं अज गैर साडे चन अज गैर साडे चन सीने नाल लानी जे लगदा है चन माया उन्हें सजन बना लेनी ओ बत्ती ठंडा के वालानू ओ बत्ती ठंडा के वालानू ओ काले सूट सिवालनी जे लगदा है चन माया उनमें सजन बना लेनी। कैसा एक्सीलेंट। आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी। आपको फिल्मों में कभी चांस नहीं मिला गाने का? बस जी सानू कुतरा ही पाउन जोगा रह गए असी तो सानू किसी नहीं लगे नहीं कोई ना किसी नहीं, एक और बात भी है ये। वैसे शाह जी, आपकी क्या राय है कि आवाज के बारे में क्या आप राय कमेंट देना ये चाहते देखिए आवाज इनकी बहुत अच्छी है जी और जिस तरह के इन्होंने अपने हालात बताए हैं जी। उस हालात के हिसाब से तो हम कोशिश करनी चाहिए कि इनको गाने का मौका दे और ये उनमें परफॉर्म करें। और हैं? हमारा ना अलमिया एक है, जी जी हमारा अलमिया एक है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। जी ये इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता, उनको स्टेज मुहैया नहीं किया जाता। जी ये आपकी बात बिल्कुल अच्छी है, मैं फॉलो करता हूँ इस बात को, इसी बात को आगे मैं बढ़ाता हूँ कि इंडिया में आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पे भी जी जी हाँ जी ठीक है। कि उन्हें मंच मुहैया किया जाता है, स्टेज मुहैया किया जाता है, जी फनकार ढूंढे जाते हैं। जी बिल्कुल। फिर उन फनकार छोटे हैं, बड़े हैं, गुलूकार हैं या डांस करने वाले हैं, तो उनको ढूंढा जाता है, फिर उनका कंपटीशन करवाया जाता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है, अगर मेरी आवाज मीडिया तक पहुंचे, मेरी आवाज अगर शोबिज वाले सुने, तो आप एक ऐसी एकेडमी बनाएं, जी मुख्तलिफ चैनल्स वाले जो हैं, जी किसी की वजह आ रही है, कोई अपने कॉल चेक कर लो, ज्यादा ओवर एक्ट नहीं है, नहीं सर जी टाइम पे ओवर एक्ट नहीं हो आप। हो गया। हेलो जी हाँ जी, मैं इत्थे जे हेगा शहर ते फिर जा करावांगा गल, ਜਦੋਂ भी गया फिर फोन कर लांगा। मैं कहा जैसे भी गया फोन कर दांगा। जी जी होगी जी आपकी कॉल। जी होगी। तो हमने अपने स्टूडियो में अलाउ रखा हुआ है कि कोई भी कॉल आती है तो आप उस कॉल को पिक करें। जी दोस्तों में यही तो होता है। जी बिल्कुल। जरूरी हो सकता है। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि वहाँ एक स्टेज मुहैया किया जाता है, जी बिल्कुल फनकारों को ढूंढा जाता है, कंपटीशन करवाया जाता है। करवाए जाते हैं।
मैं इल्तमास करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उर्दू में भी कर देता हूं कि हमारे टीवी चैनल्स कुछ ऐसे स्टेज बनाएं, कुछ ऐसे मौके फराहम करें जिसमें मुख्तलिफ शहरों से, जिस तरह अब आपने देखा हमारा PSL शुरू हुआ था, जी बिल्कुल। तो वो मुख्तलिफ शहरों में जाके क्या करते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाके वो खिलाड़ियों को ढूंढते हैं। ये PCB की बड़ी जबरदस्त बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी जबरदस्त बात है, मुझे बहुत अच्छी लगी है कि अब जिनमें टैलेंट है वो टैलेंट को ढूंढते हैं। फास्ट बॉलर का, जैसे शायद आपने एक दफा मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई उस दिन। कपिल देव से पूछा गया, कपिल देव इंडियन कैप्टन भी रहा, क्रिकेटर है, उससे पूछा गया कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का म्यार क्या है। उसने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा कि वो बड़े भाई को दादा बोलते हैं कि दादा अगर पाकिस्तान के अंदर आप देखें ना तो अगर एक ईंट उखेड़ोगे तो नीचे फास्ट बॉलर निकलेगा। फास्ट बॉलर क्या बात। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। क्या वसीम अकरम को देख ले, स्विंग का बादशाह, स्विंग का सुल्तान। मुश्ताक अहमद की, अब्दुल कादर की गुगली, मुश्ताक अहमद की गुगली, शुएब मलिक। शकलैन मुश्ताक। शोएब मलिक तो बहुत पुराना है। फिर उसके बाद आप आज हफीज को देख लें, आप बड़े पुराने क्रिकेटर हैं हमारे। उसके बाद बाबर आजम हमारा, ये हमारे वतन का असासा होते हैं, वतन का नाम रोशन करते हैं। लेकिन अब देखिए इस शोबे में तरक्की की, शोबेज में भी अच्छा है, लेकिन शोबेज में एक चीज है कि फिल्म इंडस्ट्री जवाल पजीर हुई। जवाल पजीर है। एक वक्त था जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो मूवीज बनती थी पंजाबी, जिसमें लोग देखा करते थे कि इसमें सुल्तान नहीं है, क्या इसमें शान है। नहीं, शाम से नहीं होता है। शान की बारी बहुत बाद में आती है। पहले मैं सुल्तान राइट आपको था। बताता हूं ना, आप अभी बच्चे हैं, आपको नहीं पता इस चीज का। सावन है, अदीब है, गुलाम मोहिउद्दीन है, नदीम है, बहीर मुराद जो बस स्टाइल हीरो था, लेजेंड। क्या बात। शान तो भाई बाद की बात है ना, जो आप कह रहे हैं शान की बात, 1994-95 ये तो उससे बाद में है जब ये। उसके बाद कहा जाए मलका जज्बात, बहार। और हमारी मौसीकी इतनी अच्छी हुआ करती थी कि जिसके अंदर नूर जहां के गाने, अनवर मसूद के गाने, वो गुलाम अली के टांगे वाला खैर मांगदा, टांगा लाहौर दा होवे ते भावे टांगे दा ते टांगे वाला खैर मांगदा। आता है आपको ये? अच्छा, आरफ लोहार, आरफ लोहार का बाप जो था आलम लोहार हैं, और जिस दिन मेरा ब्याह होएगा, चढ़िया सब रुचा होएगा, जिस दिन मेरा ब्याह होएगा। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का गाना था वो, क्या बात। मैंने सुना वो। उन्होंने स्टार जो लिया वो मेलों से लिया, थिएटर से लिया। फिर उस वक्त कराची समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर थिएटर बड़े जबरदस्त हुआ करते थे जी। स्टूडियो 2.5 चलता था एक प्रोग्राम टीवी के ऊपर, आपको शायद नहीं पता, आप सब मुझसे जूनियर है। स्टूडियो 2.5 अनवर मकसूद करते थे वो बूढ़ा था, बूढ़ा सफेद बाल अनवर मकसूद, बानो कुतिया के भाई थे। अब बिल्कुल भाई, मुझे पता। तो जनाब वो उन्होंने, हालांकि उसमें कोई हंसी मजाक है ही नहीं, लेकिन वो उस बात वक्त मल्ले में टीवी भी एक आध ही होता था। एक आध होता था, अंटीने को घुमा घुमा के हम उसको सही कर किया करते थे। बिल्कुल तो उस वक्त देखते थे तो हैरान रह जाते थे, जिस तरह से वो स्टूडियो 2 पहले चला, फिर स्टूडियो 2.5 चला, और फिर उसके पहले एक ड्रामा चलता था कि वो नन्ना और अल्लन होता था, वो अलफ नून के नाम से ड्रामा था। अलफ नून यानी अल्लन और नन्ना,
बिल्कुल ऐसा। बड़ा अच्छा ड्रामा। और एक बात अलफ लैला भी चला। हाय हाय, क्या अलफ लैला की तो कहानियां बहुत लंबी होती थी। एक वो बात ही आपने यार मुझे भुला दी कि जो अहम बात मैं करने लगा था टीवी के हवाले से, मुनव्वर ज़रीफ। हाँ जी बिल्कुल। यार उस जैसा तो मेरे ख्याल लेजेंड अदाकार कभी नहीं आएगा। मुनव्वर ज़रीफ। मुनव्वर ज़रीफ हो गया, और उसने कैसी जबरदस्त और कितनी कॉमेडी की। वो कॉमेडी करता था, पता ही नहीं चलता था, यकीन जानिए कि ये कॉमेडी कर रहा है, ये वाकई रियल में ये बंदा है। बिल्कुल ऐसा। और फिर उसकी एक जबरदस्त बात ये थी कि जब वो कॉमेडी करता था ना, वो खुद नहीं मुस्कुराता था। दूसरे हंसते। हम तो है ना कि थोड़ी सी मजाक की बात कर ले खुद भी हंसने लग जाते हैं। नो नो नो, वो दूसरों को हंसाता। बहुत सारी मूवीज में, जीरा ब्लेड देख लें उसकी। जी बिल्कुल, वो देखी मैं। तो उसके बाद नन्ना, अली इजाज का नाम कैसे बोल सकते हैं। और उसके बाद वो शायद आपने देखा होगा मोइन अख्तर। मोइन अख्तर कमाल का बंदा नहीं था, पहला ड्रामा क्या उसने बात। रोजी किया था, क्या बात। लड़की का रोल किया था उसने, रोजी। भाई वो लेजेंड अदाकार थे। मुस्तफा कुरैशी, वर्सटाइल। साडा कुछ सुनाओगे जी का? मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप इतने क्यों उतावले हो रहे हैं, आप वेट करें। अच्छा जो मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैं समझा ये रहा हूँ, आपकी उनको तारीफ बता रहा हो हूँ रही कि है। आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त आपके फिल्म नॉलेज इंडस्ट्री में में इजाफा होगा। आप जैसे जो फनकार थे ना, उनकी कदर थी। हाँ हाँ, क्या बात, तो आज हबीब जैसे अदाकार, क्या बात। सर हमारे सर को क्या बात है। क्या अदाकार था। मोहम्मद अली, जो अली ट्रस्ट फैसलाबाद में भी बना हुआ है, डोनेशन खून वगैरह करता है। जी। तो ये नाम थे। शाहद, जिसका बेटा ये शान है जिसकी बात आप कर रहे हैं। जी जी। तो भाई उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री पे अरूज था। जी। मौला जट जैसी फिल्म 52 हफ्ते चलती थी। बिल्कुल। आज भी लोग देखते हैं, जी। देखते। लेकिन उसके वो बाद बहुत आपने मशहूर देखा, है सर, हाँ, बहुत मशहूर है जी, बहुत साल भर चलती। चढ़दा सूरज है, और वो क्या दुनिया था, 10 नंबरी। दुनिया 10 नंबरी, चिराग बाली, बड़ी जबरदस्त फिल्म बनी। रंगीला भी सर, रंगीला भी। रंगीला, ओ क्या बात है। रंगीला कहता था नहीं, मेरी कोई फोटो सीरियस बना दे, मैं उसको इनाम दूंगा। रंगीला रे। तो उसने 2 रंगीले मूवी की थी। जी। उसने गाने भी खुद गाए थे। सजना है महफिल हसी तेरे लिए सजाई है। क्या बात। सजना है महफिल आहा। हंसा तेरे आंदा आता ना? सजाई। आता है आपको? आंदा? नहीं। जुड़ जाओ फिर जमदा। तो भाई आप हमें क्यों डिस्टर्ब फिर बीच में कर रहे हैं, हम तो बड़े लैब में बैठ गए थे कि आपको आता है। गाँव नहीं देंगे। तो भाई आपको बता रहे हैं, आपके लिए कोई मुहैया कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपको कोई पकड़े, आपका कोई फन को देखे, आपके फन का मुजाहिरा देखे। इस तरह आप मशहूर हो जाएंगे। आपको स्टेज मुहैया किया जाए जिस पर आप परफॉर्म आने वाले करें। वक्त में आपका भी नाम होगा ऐसे। ये हम बात जिस कर तरह रहे हैं। कलाकारों का नाम इन्हें भी है, इस फिल्मों में तरह। ले जाएगा। क्या बात। अच्छा, उस वक्त इंडियन मूवी अगर थी ना, जी। इंडियन मूवी, जी। वो एक बप्पी लहरी को आप जानते हो। लहरी था उसका पूरा नाम, असल में लहरी था। लहरी। बप्पी लहरी तो बाद में उसको बुलाते थे ना, बप्पी लहरी तो इंडिया का है, वो मेरे ख्याल में म्यूजिशियन है कोई। लहरी बात करता था, कमाल कर देता था। आपने शायद उसकी कोई मूवी नहीं देखी, यू आर जूनियर। मैंने उसकी बहुत सारी मूवीज देखी है। लहरी ये नदीम के साथ आता था, उसके साथ शाद के साथ आता था, या क्या नाम उसका नाम, गुलाम मोहिउद्दीन, इस तरह की। ओ यार क्या आपने तो मुझे ना बातों बातों में, जावेद शेख की तो बात ही नहीं आपने। हाय क्या बात। जो अभी काम कर रहा है, अभी भी इंडिया में भी वो काम अभी करते हैं, ड्रामों में भी काम ड्रामों में भी काम इंडिया कर में रहे भी हैं। काम हाँ, सलीम शेख सर उसका भाई। सलीम शेख उसका भाई, अच्छा चला है, ठीक है। उसके आगे बाद उसका बेटा भी है। लेकिन सुल्तान राय के जाने के बाद ना, जी। हैदर सुल्तान आया था, आपको याद होगा, उसका बेटा है हाँ जी, सुल्तान राय का। सुल्तान, हैदर सुल्तान ही नाम था तो उसका। ऐसे तो लेकिन जो है हैदर सुल्तान वो नहीं चला, नहीं। वो क्वालिटीज उसके अंदर नहीं थी। लेकिन उसके बाद एक जॉन रैम्बो था, हाँ, जान रैम्बो, जान रैम्बो। उसका पहला ड्रामा चला था गेस्ट हाउस, क्या बात। शायद आपने देखा होगा। फिर उसने फिल्म भी बनाई है, तो मुंडा बिगड़ी जाए, उसमें भी वो मुंडा आया था। बिगड़ी जाए। तो उसका ना क्या था पहला स्टाइल, माई नेम इज रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो, कॉकरोच किलर, ऐसे करता था। बाल उड़ाता था। बाल उड़ाता था। क्या बात, क्या बात। तुम्हारे तो सारे उड़े हुए हैं। मौला जट में एक दूसरा करेक्टर भी होता है उसकी सुल्तान राय के साथ। मुस्तफा कुरैशी, वो मैंने जी। बताया, वो तो बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर। यूसुफ खान सर। ओ यार क्या बात है, वो तो हमारे इन्होंने में भी आया था, ये टावर के साथ हमारा एक गांव उधर आया था। वो इधर उसकी शादी हुई है सर 15। इधर भी आया था, इधर मैंने मतलब उसको ना मिले थे, कहीं कहीं उसका कोई दोस्त रहता था, उस दौर की बात है
जब इधर आया तो बड़े शौक से फिर उसको ना देखे हमने, इधर आए थे तालने वाला में भी, और अदीब भी आया था, तो पूरा गाड़ी में वो घूमते रहते। उनकी मूवी एक लगी हुई थी तो उसके लिए बुढ़ा गुजरबाद में मेरे ख्याल इन्होंने फिल्म भी बनाई थी, एक एंड पे भी आ गया। बड़ा अच्छा अदाकार है, बड़ा जबरदस्त अदाकार है, यूसुफ खान है, तो कमाल का अदाकार है यार। बहुत सारे अदाकार भाई, अदाकारों की तारीख बड़ी बड़ी है। और धीर रानी इन्होंने फिल्म बनाई सर, धीर रानी होगी, बहुत एक लंबी चौड़ी दास्तान। लेकिन जब ये अदाकार गए फिर गठड़ी हम पे आ गई, हम अच्छी तरह से ना उठा सके। जहां इंडिया की फिल्म 50 हफ्ते चलती थी ना, पाकिस्तानी मूवी 52 हफ्ते चलती थी। क्या 1 साल से, अब बहुत हफ्ते होते थे, 1 साल चलते, 1 साल। और फिर भी डिमांड होती थी ये मूवी लगे, बराबर की टक्कर के साथ मूवीज चलती थी। क्या लेकिन आज क्या है, इंडिया देख ले, इंडिया में वो हिंदी फिल्में बनती हैं, फिर वो बंगाली आ गए बीच में, उन्होंने आके हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। हर एक ने वही स्टाइल अपना लिया, ना कोई कहानी होती है उनकी, ना कोई ऐसी चीज होती है, बाजी रस्से बन के बंदे उड़ा दिए। और उसके बाद थोड़ा सा वल्गर टाइप भी होता है, यानी आपको पता है थोड़ा सा उरिया सा, ये चीजें अब हमारे मुल्क में तो इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन ये इंडिया वाले सर वो ना पंजाबी फिल्में बहुत देखते हैं, बड़ी शौक से देखते हैं, क्योंकि पंजाबी फिल्में मैंने भी उनकी देखी है, जी वो जो अब जो चल रही है ना आजकल, अच्छा है, उसमें मजा है, जी यानी वो बड़ा हंसाते हैं, बड़ा कॉमेडी है। 2-4 अदाकार, मुझे नाम तो उनके नहीं आते, लेकिन वो अदाकार बड़े अच्छे हैं, काफी अच्छे अदाकार हैं, काफी जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन वो हमारी पंजाबी जो है ना, साड़ी पंजाबी एक ढीठ पंजाबी है, जी साड़ी पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮ है, जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਂ ਦਮ नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छा कर रहे हैं। और लास्ट टाइम हमारे 2 अदाकारों ने भी जाके वहां मूवी की थी, वो क्या नाम है एक उसका, इफ्तिखार ठाकर था जी, और साथ उसके था वो क्या नाम उसका, जफरी, वो सर गंजा नहीं गंजा नहीं था, जफरी। तो एक गंजा भी मेरे ख्याल था, वो बब्बू बुराल का बेटा है, पता नहीं उसका नाम क्या, पर मुझे नहीं पता, लेकिन लेजेंड अदाकार है मूवी बनाई है अभी थोड़ी देर। वो। चल मेरा पुत्र, चल मेरा पुत्र। हाँ जी, चल मेरा पुत्र। तो देखिए मेरी बात सुने, उनमें और हम में फर्क है। जी अगर आज भी हमें डायरेक्टर अच्छे मिल जाए, अच्छा आप डायरेक्टर की बात की, हमारे पास डायरेक्टर भी है, सिर्फ फनकार भी है, अदाकार भी है, गुलूकार भी, नुसरत जैसा अदाकार, नुसरत फतेह अली खान की बात कर लो, जी जी, अब राहत फतेह। देखिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सहारा देने वाले कौन गुलूकार हैं? हमारे राहत है, आतिफ असलम है, ज्यादा गाने अस्तबा वो जो हाँ, पाकिस्तानी चलते हैं। वो इंडियन दूसरा फिल्मों जो में अक्सर जिस- गुलाम अली की जिस गजलें वो- दी हुई उन्होंने। सर वो जिस आदमी ने सरगम प्रोग्राम किया था, वो क्या नाम है उसका लड़के का, वो 12 सा अदनान समी खान की तो नहीं बात कर रहे आप? सरगम टीवी पे किया था उसने, पाकिस्तान चैनल पर, पीटीवी, एक तो खालिद अनम था, काफी 12 था। भारी था, वो काफी अच्छा हाँ। प्रोग्राम करता था। खालिद अनम, उसके सारे उसने गीत गाना भी भी- गाया था, पीरा उसका पहला सॉन्ग था। और उसके बाद शायद आपने यार वो देखा होगा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, गायकी में, गुलूकारी में नए चेहरे आ रहे हैं, और इन्होंने ही सहारा दिया। ये अभी इंडिया में काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी आमर कर रहे खान हो, और वसीम देखिए खान, ये असल बात डॉक्टर साहब पता क्या है, जी सर, कि हमारे यहाँ एक तो पैसा नहीं लगाया जाता, जी पर फिर एक और बात कहूँ, प्रोड्यूसिंग नहीं की जाती। मेरी बात का बुरा नहीं मानना आपने भी मेरी बात का बुरा नहीं मानना। पूरा हमारे यहाँ फनकार को सिर्फ मरासी समझा जाता है, निचले दर्जे, निचले तबके का समझे जाता। हालांकि ये गॉड गिफ्टेड होता है, जी ये कोई खानदान का भी बंदा आगे आ सकता है। जी बिल्कुल। ये जरूरी नहीं है कि आप उसकी परफॉर्मेंस से ये जज करें जी फलां है, ये सब इंसान है, सब बराबर है। बल्कि मैं समझता हूँ जो टैलेंटेड है, हुनरमंद है, वो आगे है। ये बात गलत है, ये जात पात पे ये जो हिंदुआना रस्म हम इस्तेमाल करते हैं ना। जी आज मैंने वो एक खबर पढ़ी जो हमारे पंजाब में शुरू में थी, शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, कि गाय का और भैंस का गोबर लेके ना, तो हमारी माएं बहनें ना, मुस्लिम, जी जो मैं बड़ा पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वो घरों में ना पोछा लगाती थी जी जी जी, कि जी घर साफ हो गया। हाँ हमारा मकसद तो सिर्फ ये होता था कि घर थोड़ा साफ हो गया, वो मिट्टी घटा बैठ गया। लेकिन आज मैंने देखा है कि इंडिया के अंदर एक पेंट तैयार हुआ है,
गोबर का वो गोबर का पेंट तैयार हुआ, गाय और भैंस के गोबर सिर्फ गाय का, नहीं सिर्फ वहाँ गाय भैंस का- का, गाय होती सिर्फ गाय का। गाय की वो पूजा कर रहे थे जी जी और उसका गोबर तैयार किया उन्होंने, यानी पेंट बनाया और एक कारखाना लगाया। और अगली बात मैं बताऊं, आप हंसेंगे, आप कहेंगे यार चलो फिर इंडिया चलिए, बिजनेस शुरू करिए इंडिया के नाल, ट्रक भेजिए। अब कैसे भला मुझसे पूछो। जी बताएं सर। कैसे साहब? एक 100 रुपए किलो इंडिया का, यानी इंडिया का 100 रुपया, जी हमारा तकरीबन वो 150 रुपया तकरीबन बन जाएगा, क्योंकि करेंसी थोड़ी ज्यादा उनकी। जी गाय का गोबर 100 रुपए किलो बिकता पहले। सर उधर हाँ, क्या बात। क्या 100 रुपए किलो। अब यहाँ से ट्रक भेजने हैं आपने, हाँ जी बिल्कुल ही बिल्कुल। उनको गोबर की पहचान कोई नहीं है। हाँ जी आप चाहे भैंस का बेच दें, नहीं नहीं सर, हैं? बिल्कुल पता चल जाता। अच्छा, चलता है सर। बड़ी बात की आपने, वाकई पता चल जाता है, यानी गाय का गोबर का और दूसरे का। बिल्कुल चल जाता। जो भैंस का होता है वो सर पतला होता है, और जो गाय का होता है वो सख्त थोड़ा सा। मैंने समझा कि शायद आप कह रहे हैं कि पतला होता है और उसका खरोड़ा होता है। शुक्र है आपने कम से कम कोई उर्दू का सही लफ्ज तो बोला। बिल्कुल। अच्छा, बात चल रही थी कि हाँ, तो क्यों ना फिर बिजनेस में शुरू कर लिया जाए। नहीं रहने दे। नहीं सर जी, ऐसा बिजनेस वही कर हम सकते हैं। मुसलमान है। वो यार इसमें देखे, मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं, अब गोबर बेचने में कोई मजायका तो नहीं आता। सर जी मेहनत में कोई मेड़ा नहीं। देखिए एक और बात है, शायद आपको इल्म है या नहीं, जी हमारे यहाँ भी गोबर बिकता है। बिकता। बताएं कैसे बिकता है, आपने क्या दिया बिकता है। मैं सुखा गया। हाँ, जो गांव की औरतें हैं वो उनकी पाथियां बनाती हैं और दूसरी औरतें आकर उनसे 10 रुपए के हिसाब से पाथियां खरीदती हैं। ले जी, एक उसका सिर्फ बिल के आपको, यानी जलाने के काम आता है। तो एक और हाँ, दूसरा दूसरा है, ये है कि उसको पहले सुखाया जाता है, फिर ट्राली में डालकर हाँ, ट्रालियों खेतों में डाला खेतों में जाता डाला है, जाता है। उसको एक खाद के तौर पर खाद इस्तेमाल किया के जाता है। वो ना इसको कुदरती खाद के तो तौर पर इसका मतलब है कि अगर गोबर की वहां कदरों कीमत है तो यहाँ भी फिर यहाँ भी है। लेकिन फर्क ये है कि वो अपने जी, कुछ नहीं मैंने सर, कुछ नहीं। अच्छा, मैंने समझा कि शायद जो है आप इसलिए। बहरहाल आज तो बड़ी अजीब सी बातें हो गई बीच में। नहीं नहीं जी। तो इनकी तरफ आया तो इनसे पैसे ज्यादा लगवा दे से दो। पैसे तो- पैसे हाँ। देते हैं, पैसे देंगे। चले जी सर हमें जी। बहुत जरूरत यार, है। पैसों की बड़ी यार आपको पड़ी होती यार, है। इसीलिए मुझे लगता है, पता क्या, ये हमारे फनकार भी लालची हैं। और उनको लालच, देखिए सुने, ये बहुत बेसब्र आप उसको डांटे नहीं। जी ठीक। ये इंडियन जो है ना फनकार, फनकार किस चीज का भूखा होता है पता है आप लोगों को? तारीफ का। सिर्फ तारीफ का, ताली का, दाद का। हाय और हमारे पैसे की क्या बात। और हमारे, हमारे पैसे की इसीलिए शायद आपको वो चांस नहीं मिलता, वो मौका नहीं मिलता। नहीं सर, गलत बात है। मैं ऐसी बात मुझे में नहीं। जब से आया हूँ आपने कुछ नहीं मांगा। आपने किसी ने भी मुझे 10 रुपये भी दिए। यही तो मैंने बात है मांगे कि आपके दिमाग में तो है कि हमने आपको 10 रुपए मैंने भी नहीं मांगे भी नहीं। दिए। यार आपके दिमाग में तो है ना कि 10 रुपए भी नहीं इसका दिए। हिस्सा भी तो आपने लेना, आधा आधा ही करना। मैंने चले सुना है, क्या सुनाना चाहते? चलो अपने तरफ से दे के खो लिए। काम करे चलो काम। जी। चल अबे जा साडे कोल काले साटुर बंजना। वाह जी वाह। अबे जा साडे कोल काले साटुर बंजना। दो बोलता तेरे बोल काले आहा, दो बोलता मिठड़े बोल काले साटुर बंजना। बैजा साडे कोल काले साटुर बंजना। काले साटुर बंजना। ढोलना में नैन साडे भुखे हाँ, तेरे क्या प्यारा बात, दे क्या प्यार ना तू हके वे हक दरंदे। क्या बात है जी, क्या बात। ढोलना में नैन साडे तेरे भूखे तेरे प्यारा दे दे मारना तू हके वे हक दरंदे। क्या बात। नाव में जुर्मानो
ना बे जुर्मानो रोल कले सटोर वजना बेजा साडे कोल कले सटोर वजना दो बोल समिटने बोल कले सटोर वजना साध कवे रुखी आए दस कि तू सिखिया अल्लाह दी सोहन तेनू लऊ नाल लिखिया साध कवे रुखी आए दस कि तू सिखिया अल्लाह दी सोहन तेनू लऊ नाल लिखिया जरा साडियां चिट्ठियां को वाह वाह जरा साडियां चिट्ठियां बोल कले सटोर वजना बेजा साडे कोल कले सटोर वजना काले सटोरे वंजन काले सटोरे क्या बात है, क्या बात है। Excellent, excellent, alluring, winsome, awesome, magical, charming, delightful. तांग चिरुंदिया ओ दिल शाम हो गई क्या बात है आमद दिलदार दी कोई नहीं हाया आखिया जब दे हटिया उस ओए निभियां दा शरोम की तोई नहीं मेहरबानी अमर साहब शोदी हसरत तड़प के मर गई दीदार बशरीफ दी तोई नहीं क्या बात शमी पार दे पखुआ दिया दस मेहरबानी मलक साहब। ओ तेरे सजना आया ओए वाह जी वाह सटे कपड़े धो धो के ओए ओदी याद दे विच पई निभदी दे रो रो क्या बात ओदी ओदी याद दे विच पई निभदी रो रो क्या बात। भाईजान बड़ा जोर चलो चलो थाके ले कंटिन्यू कर चलो चलो नहीं आप बिल्कुल जी फनकार तवज्जो चाहता हाँ जी, है और फनकार की तरफ तवज्जो होना बहुत जरूरी है। जरूरी वो बड़ा चलो जोर साथ। लगदा जी चलो चलो सामने साथ भी पुट्ठे हो जांदे आ बंदे दे। नहीं जी ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗ कोई ना नहीं था आप गाएं खान साहब आप गाएं देने हैं। आप खान साहब गाएं कंटिन्यू ਓਏ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਬਲੀ ਰੁਲ ਗਏ आहा, क्या बात क्या बात ਨਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਗ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਘਟਿਆ ਜ਼ੇਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਭਰਮ ਦੀ ਪੀਚ ਦਾ ਪਗ ਮਿਲਿਆ क्या बात क्या बात है ਤੇ ਫੁੱਲ ਚਮਨ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਗ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਲੁਕਮਾਨ ਦੇ ਵੰਡਣੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਠੱਗ ਆਹਾ। ਮਿਲਿਆ वाह 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 ਲਾਲ ਪਰਾਂਦਾ ਏ ਲਾਲ ਪਰਾਂਦਾ ਏ जियो खान साहब जियो ਲਾਲ ਪਰਾਂਦਾ ਏ ਓ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਚੱਕਰ ਬੰਦਾ
फुल बोले भी कहीं जाता है। वाह जी वाह। क्या बात क्या बात। तेरे नाल निभेसा यार तन दिया लीरा विच के वाह। तेरे नाल निभेसा यार तन दिया लीरा विच के तेरे नाल निभेसा यार तन दिया लीरा विच के तने आड़ लगे तार तने आड़ लगे तार तन दिया लीरा विच के तेरे नाल निभेसा यार तन दिया लीरा विच के तेरे नाल निभेसा यार तन दिया लीरा विच के मैं ते तेरे जितने वक्त नसे मेरे कोल दिशाया तख्त नसे मैं ते तेरे जितने वक्त न सही मेरे कोल नशाया तख्त नसे मेरे कोल नशाया तख्त नसे तेरी इज्जत बन सरकार तेरी इज्जत बन सरकार तन दिया लीरा विच के तेरे नाल निभैसांगा तन दिया लीरा विच के तेरे नाल निभैसांगा तन दिया लीरा विच के बहुत अच्छा। वाह जी वाह क्या बात है क्या वाह। बात। हेलो जॉन साहब हेलो आ साडा इनाम। हम पैसे को नहीं देखना अच्छा सर जी जी जी। एक बात कहना चाहूंगा। देखिए इनमें गाने का जोश भी, गाते भी बहुत अच्छा है। जी मुझे नहीं पता इन्होंने जो इन्होंने बताया, पता क्या बात नहीं है। उस्ताद से सीखा, क्या जिससे बात भी है मलिक सीखा। साहब। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत पसंद आया। मेरा एक दोस्त है कराची में, वो म्यूजिक कॉन्टेस्ट करता है। जी मतलब जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि इंडिया में वो टैलेंट को ढूंढते हैं। जी मैं उससे रब्ता करूंगा और जौहरी साहब को मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, वो इनको स्टेज मुहैया करेगा। आमीन। बहुत अच्छे जी, आपने बड़ी अच्छी ऑफर दी है जी। चलें जी, इसी खुशी में एक गाना आपको सुना देते हैं। बड़ी क्या मेहरबानी बात है। की गाना क्या है। बात। आपके जी शुक्रिया जी, मेरे लिए नहीं, वो मेरे मोहतरम बैठे हैं, उनको डेडिकेट कर। क्या बात। क्या बात, बहुत आवाज प्यारी है। क्या बात सर जी, क्या बात है सर जी, क्या बात। ओ मेरा जन्माई साथों वखियो क्या बात है जौहरी साहब। ते किवें अपना आप वजाई फिरना है, किथे यार खुमारियो नैना दे, किथे नजरा ढोल झुकाई फिरना, क्या बात। किथे हुसन शबाब ते मस्त जवानी, क्या बात है। किथे हाल फकीर बड़ाई इंज लगदा है यार जावे दीवानू, तुम्ही वसदी जो लुटाई, क्या बात। विक दिया महिमाया विक दिया महिमाया, अल्लाह जाने की बने रंग अगले नहीं भैया, क्या बात है जौहरी साहब। शराबी वाह वाह जौहरी वाह। क्या बात, क्या बात। शराबी गुलाबी कजले दीदार बड़ा सोना रंगा साया, जद साडा सैत
ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਤ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਤ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਤ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂ ਓ ਲਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀ ਵੀ ਨਰੀ ਤੇ ਮੋਤੀ ਕੰਨੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਚੰਗੇ ਸਜਣਾ ਨਾਲ ਲੜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਾਲ ਸ਼ੋਰ ਚ ਪਾ ਲੈ ਵਾਹ 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 ਕਿਆ ਬਾਤ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਦਰਤ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਈ ਰੇ ਕਦੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲੱਖ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਘਰ ਮੰਗਵਾ ਲੈ क्या बात है जोरी साहब, बड़ी आवाज थोड़ी पे ਯਾਰਾ ਬਿਨਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਅਫਲਾਤੂਨ ਮਿਲਾ ਦੇ ਐ ਜੀ ਆਬਿਦ ਖਾਨ ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਯਾ ਸ਼ਬੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ क्या बात है, ਮੇਰਾ ਅਫਲਾਤੂਨ ਮਿਲਾ ਸਕਤੋ ਨਾ क्या बात क्या ਛੱਡ ਦੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਬਦਲਾ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕੀ ਬਾਤ ਰੰਗ ਵਾਹ ਸਾਜੀ ਵਾਹ क्या बात है साजी क्या बात है रंग बदला दे नीले उस पाना लू अजकल दे उन्ने सजानी जरी दे ओ लाल गला वाली ते लाली भी नहीं नमक ला ओ लाल गला वाली ते लाल भी नहीं नायन तेरी दे मोती करने वाले भी नरे एतबार तन कर बैठ गया तेरा कीता एतबार तन कर बैठ गया उतो कजले दी धार बड़ा सोना दस जद साडा सहत यार बड़ा सोना जद साडा सहत यार बड़ा सोना दस जद साडा सहत यार बड़ा सोना दस जद साडा सहत यार बड़ा सोना जी जौहरी साहब, आपका पसंदीदा गुलकार कौन सा है? अल्लाह आपको इज्जत देगा। बाजी इंटरेस्टिंग तो सब में है, लेकिन जो है ना जित्ता साहब अल्लाह इतना लूने वाला, अल्लाह ने माशाल्लाह। क्या यानी वो आपके फेवरेट हैं, जी जी आप उन्हें उस्ताद भी मानते हैं। हाँ जी मुलाकात कभी हुई? नहीं कभी नहीं कभी, लेकिन जाता हूँ उसके शहर में, लेकिन उनका शहर कौन सा है? शहर कौन सा है? चिन्योट चिन्योट है उनका शहर। तो फिर चिन्योट आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई? चिन्योट शहर है हाँ। और जिला जंग है। नहीं, आप वो चिन्योट के अंदर रहते हैं? हाँ जी शहर में। पता है घर का गली का या नहीं कहीं? जी चाहत होती है, जाता हूँ कि यार उनको ना। नहीं, इस दफा हमारा वादा है आपसे, अच्छा जी आपको उनसे मिलवा के लाएंगे। हाँ है ये क्या बहुत हाल है। जब भी हमारा टूर लगेगा और अन करीब इंशाल्लाह फरवरी में या मार्च में जी हमारा टूर चिन्योट का लगेगा। हाँ जी हमारा वादा है, क्यों जी आप हमारा जी, साथ बिल्कुल जी, देंगे। बिल्कुल। हम अल्लाह इतना लूने वाले से जो है इनकी मुलाकात करवा के आएंगे और ठीक है। वहाँ बैठ के ये उनको सुना के आएंगे। ये मेरा वादा है। हाँ, ठीक है, हाँ, और चाय भी पी कर आएंगे। चाय भी पी के क्या आएंगे। बिल्कुल ठीक है, अब राजी हैं आप? क्या बात तो दुआ भी उनसे लेके आए, क्योंकि हम कहेंगे कि भाई ये आपको उस्ताद मानते हैं। हाँ तो थापड़ा भी मरवा कर आए। हाँ बिल्कुल। अल्लाह इतना साफ हाथ भी स्पेशल जो है लगवा देंगे इंशाल्लाह टाइम ठंड पे। देंगे।
वो बड़े आला गुलूकार हैं जी, बड़े जबरदस्त गुलूकार हैं। उनका जो उनके बेटा बड़े- अभी लॉन्च हुआ है मार्केट में, नदीम अब्बास। नदीम अब्बास भी अच्छा है, अच्छा गाता है, लेकिन जो उनकी लय है ना, उन्होंने पंजाबी को आके एक नया टच दिया है। टच दिया। उनकी लय कितना वो लंबा खींचते हैं, फिर उसके बाद सस्ती गाई उन्होंने, फिर नए नए गीत दिए, फिर वो एक और था बेलौस साडा प्यार कभी याद करे से। तो भाई उनका तो मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनका सानी नहीं है। आज जितने भी अच्छे गुलूकार आ जाएं, जितनी भी शोहरत याफ्ता गुलूकार आ जाएं, जितना भी अच्छा गाने वाले आ जाएं, तो मेरा भाई वो जो उनकी शोहरत है, उनकी शोहरत को कोई नहीं ले सकता। हालांकि बाद में शफाउल्लाह रोकड़ी साहब भी आए, अल्लाह ताला करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब करे, अच्छे थे, बहुत अच्छे, बहुत प्यारा गाते। तांले वाला में भी आए थे, शायद आपको याद होगा। आप नहीं गए? ओए होए, उस वक्त आपकी और मेरी मुलाकात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ मेरे स्टूडेंट थे, वैंस थे, उन्होंने बड़ा स्पेशल सा कार्ड भी भेजा था, और मैं अपने दोस्तों को लेके गया था वहाँ। ये रोकड़ी साहब आए थे यहाँ, और उनके साथ ना बड़ी मूंछों वाला भी एक बंदा होता है, शायद आपने देखा भी होगा, बड़ी बड़ी मूंछें उसने पागसी बांधी होती है, टीवी में आपने देखा होगा, वो भी साथ था। तो इनका बेटा ज़ीशान रोकड़ी वो भी साथ था। हाँ जी। इन्होंने साउंड अपना रखा हुआ था, मतलब ये साउंड किसी का यूज नहीं करते। और जब ये आए थे, तो जब इन्होंने साउंड लगाया, पहले आए थे वाजिद अली बगदादी साहब। हाँ जी जी बिल्कुल। पहले वाजिद अली बगदादी आए थे, उन्होंने गाया, परफॉर्म किया, 3 गाने गाए उन्होंने। 3 गानों के बाद वो चले गए। तो उसके बाद रोकड़ी साहब की बारी थी, रोकड़ी साहब आए, और रोकड़ी साहब ने फिर जब वो परफॉर्म किया, उनकी आवाज भी कोयल है इसमें आपको। अच्छा, बीच में बड़ा एक मजाहिया बात हुई। अब आपने कहना कि पता नहीं ना सारे किस तरह से ये बात कर रहे हैं, कि बीच में हमें ऐसा लगा कि रोकड़ी साहब नहीं गा रहे, पीछे प्लेबैक सिंगिंग है, आवाज उनकी थी। मेरी बात नहीं आप समझे, यानी उनकी बैठ के गाते हैं वो, उनका स्टाइल बड़ा प्यारा है। कुर्सी के ऊपर शाल उन्होंने ओढ़ी होती है, ये प्यारा स्टाइल है। इंशाल्लाह आपको भी जब आपका गाना हम लेके आएंगे, लॉन्च करेंगे, तो आपका स्टाइल डायरेक्टली तौर पे रोकड़ी का स्टाइल क्या डायरेक्टली तौर पे हम ये ऑन एयर कैमरे में भी ये बात कह रहे हैं कि वो उनका स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा स्टाइल है। तो इंशाल्लाह अगर उनके बेटे जो हैं वो कहीं सुन रहे हो, ज़ीशान रोकड़ी साहब, तो जब भी कभी तांजा वाला की तरफ वो आए, तो सर मजर खान लांगा मेरा नाम है, तो लाजमी मतलब सैनाबाद तांजा वाला में तशरीफ़ लाएं, हम उनके बड़े फ़ैन हैं। और अगर हमारा चक्कर कहीं लगा, वो जंग में मेरे ख्याल रहते हैं, कहाँ रहते हैं ये, मियाँ वाली में, सॉरी मियाँ वाली में रहते हैं। मियाँ वाली में मैं गया हूँ, एक दफ़ा मैं गया था मियाँ वाली। तो अगर मियाँ वाला हमारा चक्कर लगा तो मियाँ वाली उनसे मिल के आएंगे हम, लेकिन उधर तो चक्कर लगना थोड़ा मुश्किल है। वो बड़े गुलूकार हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं। वाला है ना वो शेखुल शरीफ, वो पीर जो है ना, हाँ, पीर सईद उलाद हसन, ये जी उधर हर सब साल पहले ढोलो जो ढोल नहीं होते हैं बगते, हाँ, उन पर नाचता था। अच्छा, हाँ जी, ये उनके ढोल गांव से वाले फिर थे। ये आगे गया। बड़े बड़े बाल होते थे, तो बहुत खूबसूरत नाचते थे। अच्छा, उन्होंने मतलब इसको दुआ दी। दुआ दी थी कि आज के बाद तुम बैठ के गाओ। उसके बाद अब ये हर साल उधर आते हैं। जब उनका उर्स होता है ना, हाँ। तो हर साल स्पेशल गेस्ट के तौर पर ये अल्लाह दी सब नहीं, इंशाल्लाह हम उनसे मिलने जाए। आप ज़ाहिर है शहर वालों को तो पता होगा उनकी कोठी किधर है, ढूंढ लेंगे जब। तो जब गाड़ी हमारे पास होनी है तो फिर कौन सा मसला सर है। मेरे पास ना उनका कार्ड पड़ा, इधर हम खड़े थे, तकरीबन 1-1.5 साल हो गया। तो यहाँ से वो गुजर रहे थे, तो उनको रोका था इधर। एक उनकी गाड़ी थी जो वैगन जिसमें ना वो गुलूकार होते, उनके साउंड वगैरह होते, हाँ। तो उन्होंने। अच्छा, मैं आपको डॉक्टर साहब मज़ाहिया बात बताऊँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। जी ये 10-12 साल 14 साल पहले की बात है। जी मैंने एक रात क्लास ख़त्म की, मेरे साथ में 8-10 स्टूडेंट किए थे। जब हम क्लास ख़त्म करते थे ना, जी रात तकरीबन 11-12 बज जाते थे। पुल पे जाते थे ये भाई अशरफ साहब हैं, ये उनके रिश्तेदार हैं, ये अल्लाह ताला लूने साहब हैं, ये उनके रिश्तेदार हैं, अशरफ होटल वाले उनके रिश्तेदार हैं ये, और बड़ी इज्जत इनकी करते हैं ये। खैर, और उसके बाद हमारे मोहल्ले में अल्लाह यार कुरैशी जी इनके बड़े करीबी हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है, ऑन एयर बात कर रहा हूँ, अगर कहीं उनको ये मेरी बात सुनाई दे जाए, किसी हवाले से सुनाई दे जाए,
तो अला यार कुरैशी जब वफात पाई ना उन्होंने, तो उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बड़ा ना गिला किया। मैंने कहा यार मैंने सुना है कि आपके तल्लकात उन लोगों के साथ बड़े अच्छे थे, तो बरादरी भी थी ज़ाहिर है। तो कहने लगे जी कि देख लें कि जब जिंदा थे तो तल्लकात थे, लेकिन जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है तो वो बंदा नहीं आया। आना चाहिए, आना चाहिए। खुद नहीं आता, कॉल करनी चाहिए थी, बिल्कुल ये जरूरी था। चले जो भी है। तो पता नहीं मैं इससे पहले कौन सी बात कर रहा था, एक तो मुझे बात ही भूल गई। वो पुल पे जा हाँ वो पुल पे हम गया जी, 8-10 मेरे साथ स्टूडेंट थे, हमने गया जी, उन्होंने कहा जी खाना लगाओ जी, खाना खाना है। लेट नाइट था, खाना खा लेते थे। खैर ना हमें नहीं पता था कि अल्लाह तल्लुने वाला जो है उनके पास अंदर बैठा हुआ है। वो कहीं प्रोग्राम से वापस आया, गाड़ियां खड़ी थी, ये हमने देखा, एक वो बैंड वाली जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, शायद ये मतलब ना कहीं से प्रोग्राम करके आ रहे थे। तो आगे एक करोला खड़ी थी, मेरे ख्याल एक्सल आई है, GL आई है, मेरे 2D उस वक्त होती थी, सॉरी 2D ब्लैक कलर की। तो वो खड़ी थी, पीछे वो बड़ी गाड़ी खड़ी थी, कोच टाइप थी वो, काफी सारे लोग साउंड भी उसके अंदर रखते थे। तो उन्होंने अल्लाह तल्लुने वाले का सॉन्ग लगाया हुआ था, चाल भी प्यारी थी। अब मेरा तो फेवरेट था, मैंने उससे कहा कि यार ना थोड़ी इसकी आवाज और दो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे साथ एक स्टूडेंट था, कहता सर जी की रोंदे सुनते रहते। मैंने कहा यार मेरा फेवरेट है, तुम ऐसी बात नहीं कर सकते। तो अंदर से ना अशरफ भाई भाग के आए, अच्छा कहते सर जी खान साहब अंदर बैठे ने, तुसी गल के नहीं करते पे। हाय और मैंने कहा कि यार मैंने ऐसी बात नहीं की, मेरा तो फेवरेट है, मुझे मिलाओ। हाँ फिर वो ले गया जी, उन्होंने कहा जी कि हमारे सारे पढ़ाते हैं इधर। फिर सब ने उसने सॉरी किया था, उसने कहा जी मैंने तो वैसे मजाक से ये बात की थी। तो वो कहने लगा जी, हालांकि उनको नहीं हमने बताया कि ये बात हुई है या नहीं हुई, ये हमारे बीच में थी। तो वो खैर बड़े मोहब्बत से मिले, बड़े प्यार से मिले जी। कहाँ पढ़ाते, मैंने कहा इधर सैनाबाद में हम होते हैं। तो मैंने बड़ी जिद की, मैंने कहा आए हमारे साथ बैठ के आप चाय पिए हमारे साथ। कहने लगे जी इन्होंने खाना भी खिला दिया है, चाय भी पिला दी है, तो ये अपने अजीज हैं। तो हम गुजर रहे थे, वापस जा रहे थे, घर जा रहे थे। हाँ तो हमने सोचा कि चले पुल से गुजरना ही है, हाँ जी तो हम इनके पास स्टे करें। तो बाकायदा इन्होंने हमें इनवाइट भी किया था। जी जी तो 10 मिनट बैठे हम उनके पास। दिल बड़ा चाह कि इन्हें कहें कि यार हमें कोई सुना दे, लेकिन मैंने कहा मुनासिब नहीं है, अब बड़े गुलूकार हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, इस तरह से तो नहीं हमारी बात वो मानेंगे। मान भी जाते शायद, लेकिन कहना मुनासिब नहीं था। लेकिन अच्छा लगा हमें उनसे मिलके। तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगा, अगर हम गए तो मैं याद दिलाऊंगा कि उस रात हमारी मुलाकात हुई। हाँ अच्छे आदमी है। तो उसके बाल बड़े थे, उनके जी बिल्कुल। बाल बड़े थे, बड़ी प्यारी मूछें, बड़ा अभी खूबसूरत भी मतलब। बाल उनके बड़े हैं, हाँ। लेकिन अब गाते नहीं है मेरा ख्याल है, अब तो बूढ़े हो गए शायद, उनकी तबीयत बस नासाज रहती है। अब आवाज का निकालना भी, तो जॉर्ज साहब जैसे पहले कह रहे थे, आप बिलावल भाई जो वो थोड़ा गपशप में लगे हुए थे ना, आपके साथ थोड़ी वो गपशप में थे, तो इन्होंने कहा जी गुस्से में थे, ये गुस्से में नजर आ जोर लगता है। बड़ा जोर लगता है जी। ये जब नाराज हो गए थे। अब हम आपको गाना, आपको कहते हैं कि गाना सुनाओ, हाँ हम आपको गाना सुनाने लगे। तवज्जो होनी चाहिए ना। हाँ तो आपका ध्यान आगे हो, तो ये तो मेरा अच्छी बात तो नहीं। जोर अब ये बहुत तो ही लग रहा है। देखिए ना, ये तो कोई भी है कि अगर मैं अपना शबीर भाई से बात करूं तो शबीर भाई आगे कहीं जुड़े हुए हों। हाँ जी देखो ना सर जी, ये भी एक वो अंदरों मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्ट, कि मैं इनके साथ कॉल मिलाऊं और आगे से जवाब मुझे आए कि आपका मतलूबा नंबर किसी और कॉल पे मसरूफ है। मसरूफ है, तो बुरी बात। भाई गुस्सा तो लगेगा ना फिर, है? हाँ जी आप बात कर रहे थे। मैं कह रहा थी कि सर एक गाना हर बंदे के काम नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम कोशिश करें तो हम तो वो क्या बाथरूम वाला ही गाएंगे ना। हाँ जी, बिल्कुल। देखो ना बाज अल्लाह पाक के नेमत भी किसे किसे ने दिंदा अच्छा, जेड़ा इस लायक है, हाँ ते हर बंदा ये काम नहीं कर नहीं जी नहीं कर सकता। बहरहाल जी आपका आना बहुत अच्छा लगा हमें, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। हम तो दोस्त बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे, आपने आके रौनकें बढ़ा दी हमें। हाँ जी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप यहाँ तशरीफ लाए। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा, फिर क्या कर रहे हैं आप? ये इसको किसी ना वो थिएटर थूटर में छोड़ के आए यार।
वो जो जहाँ मामा बनाए कर देते नहीं यार, ये तो थिएटर का काम नहीं होना चाहिए। थिएटर में जो बिल्कुल वल्गरिटी है, हाँ जी। वो गालियां देना, जुबानी बातें करना, ये वैसे अच्छा नहीं है, ये मुझे पसंद घर के बारे में कोई नहीं, कोई बात नहीं हालांकि करने चाहिए सर। वो बड़े आर्टिस्ट हैं, जी। वो बड़े चनियोटी साहब को देख लिया, पहले चनियोट की बात हो रही है तो चनियोटी साहब की भी बात आ रही बिल्कुल है। जी बिल्कुल। अच्छे आर्टिस्ट हैं। हाँ जी। बब्बू बराल थे, क्या नाम है उनका, जो वफात पा गया, अल्लाह ताला उनको भी जन्नत नसीब करे जी। करवट वो बाल होते थे बड़े उनके भी। मलंगी साहब नहीं नहीं यार, स्टेज के ड्रामे के, स्टेज के पहले फनकार थे जो। बब्बू बरारी है बब्बू बराल से भी पहले थे जी वो अमानुल्लाह, अमान उस्ताद अमानुल्लाह, हाँ जी। बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे, बड़े फनकार। और सुहेल अहमद को देख लें, अभी तक चल रहे हैं वो, हाँ जी। हस्बे हाल प्रोग्राम पे भी आते हैं, बिल्कुल। तो निहायत जबरदस्त किस्म का गेटअप, हर बंदे का गेटअप कर लेते हैं यार। हाँ जी बिल्कुल। क्या बात। बाकी छोड़े जी, जो सियासतदान का गेटअप करना है जी, वो क्या कहते हैं जी, कि किसी फकीर का करना है हाँ जी, जी, तो बिल्कुल सब पहलवान का करना है, फिर उनकी बोली, उनका गेटअप, उनका चेहरा बिल्कुल उस तरह से ढाल लेते हैं। ये होती है अदाकारी, बिल्कुल बिल्कुल वो कहीं बोलने लग गया उसी तरह से वो बोलते हैं, जैसा रोल हो वैसा वैसा होती ही। ऐसी है सर। तो इसलिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेहरबानी। तो अब आप जा सकते हैं जी, आपको इजाजत है। ठीक है। हाँ, आप जाएं फिर। तो इंशाल्लाह आपके लिए हमारे पास जो कुछ भी हुआ हम करेंगे। हाँ, चले जाएं। देखा जी आपने, कितना अच्छा फनकार था, कितना अच्छा आर्टिस्ट था, हाँ जी, महसूस कर गया है। बिल्कुल जी। हमारी महफिल को 4 चांद लगा गया। बहुत प्यारी बात है सर उसकी। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ऐसी कोई आज की बात महफिल नहीं। बड़ी जबरदस्त महफिल है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इंफॉर्मेटिव भी थी, और उसके बाद वो गुलूकार आए, उन्होंने तो और महफिल को गरमा दिया, बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने मोहलत दी तो फिर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह। फिर दोबारा से मिलेंगे। आपने सर बहुत अच्छा गाइड किया। थैंक यू, बहुत अच्छा, सर, मेहरबानी है, तो आपकी जरा नवाजी, मोहब्बत, प्यार। ऐसी जी बात है प्रोग्राम सर, के कोई आखिर भी में नहीं एक छोटा बताता। सा पैगाम दे दें जी कि बिल्कुल, आप दे उस्ताद सकते हैं, जी जी आपकी जानिब से वो पैगाम माना भी जाएगा और सुना भी जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। और 92 न्यूज़ पे प्रोग्राम लगता है सुबह नूर, पहले भी हमारे एक शूट में हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो किसी हवाले से पता नहीं, मुझे बात का नहीं पता, लेकिन जो पहले मेज़बान है ना नज़ीर अहमद गाजी साहब, वो प्रोग्राम छोड़ चुके हैं। तो अब नए मेज़बान आए जुनैद इकबाल साहब, थोड़ा सा तेज़ बोलते हैं, और गाजी साहब जैसे प्रोग्राम करते थे, मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, वो कह रहे थे कि ये सुबह नूर वो बच्चा है जिसको मैंने अपनी गोद में बिठाकर दूध पिलाया है। क्या बात, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और हम इल्तमास करते हैं 92 चैनल वालों से, अगर हो सके तो उनको बहाल कर दें। बड़ी अच्छी बात की जी। वो गाजी साहब इधर भी आए थे साहबजादा साहब के पास, जी। और साहबजादा साहब को इंट्रोड्यूस करवाने वाले गाजी साहब, गाजी साहब और बड़े उलमा कराम को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, और खुद भी जज रहे हैं, शायद आपको पता है कि रिटायर्ड जज है। बिल्कुल जी, जितने भी हमारे बड़े शहरों के उलमा हैं जिनको आप अभी तक हम नहीं जानते थे, उन्होंने बताया। उन्होंने तो फिर उन्हीं के कलमात पे फिर हम अपनी महफिल का भी जी। इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।